मैं यहाँ पे एक रिफ्रेश करूंगा और ये देखूंगा कि ये कंप्लीट हो, यानी कि जो भी डिस्क आप यूज करोगे उसका अगर बैकअप लेते हो तो उसका स्टेटस आपके पास होना चाहिए कंप्लीट। और जब तक ये कंप्लीट नहीं आया और यहाँ पे प्रोग्रेस 100% नहीं दिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका बैकअप पूरा नहीं हुआ है, राइट। तो उसने 20 GB की डिस्क थी, उसने बैकअप लेने में मिनट लगाए, राइट। 200 GB की थी तो 5 मिनट लगा था, तो डिपेंड ऑन द साइज, ठीक है। अब आपके साथ क्या हो सकता है कि एक सेकंड, लेकिन तो इसमें जो डेटा होगा वो कोई यूजर डेटा होगा, राइट? This is root disk, not data disk. ठीक है। सो आप क्या पूछ रहे थे, जैसे कोई मैं ये पूछ रहा था जैसे कि हम कोई भी स्नैपशॉट लेते हैं किसी भी डिस्क का, तो अगर मैंने ये डिस्क का स्नैपशॉट लिया तो इसमें जो डेटा होगा वो डेटा यूजर डेटा होगा, वो आएगा। कॉन्फ़िगरेशन डेटा तो एंटायर वो ये लेगा कि नहीं लेगा, मतलब कैन वी यूज दिस डिस्क? अगर वो वाली डिस्क 20 GB वाली हमारी वो हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो सेम अगर हम इसको अटैच करते हैं तो मेरा सर्वर इंस्टेंस आप रहेगा उसी ओएस से। तो एक डिस्क हो सकता है, बहुत सारे डिस्क भी हो सकते हैं, राइट। तो आप एक एक डिस्क का भी बैकअप ले सकते हो और आप उसकी पूरी क्लोनिंग भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो अभी हम डिस्क का पढ़ रहे हैं तो डिस्क की चीजें बात करेंगे, जब सर्वर पढ़ेंगे तो सर्वर की क्लोनिंग की बात करेंगे, ठीक है। सो आपके पास एक डिस्क हो सकता है, दो डिस्क हो सकते हैं, आपके पास मल्टीपल डिस्क हो सकते हैं, राइट। तो आप जितनी भी डिस्क आपके पास होंगी उन डिस्क का आप क्या कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो, राइट। तो आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आप जो भी चीज करोगे उनका स्नैपशॉट आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, राइट। तो स्टेटस क्या होना चाहिए उसका, स्टेटस ये होना चाहिए कि वो सारी चीजें जो है आपकी वो 100% कंप्लीटेड होनी चाहिए, राइट। यानी कि जब तक 100% कंप्लीट कोई चीज नहीं हो, आप उसको ये नहीं मान सकते हो कि वो आपके लिए क्या है, अवेलेबल है। तो आप कोई भी बैकअप लोगे तो आप मेक श्योर करना कि आपकी सारी चीजें जो है वो क्या है, 100% अवेलेबल हो, कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि रनिंग में है और आपने अपना काम करने का जो सोचा था उसको शुरू कर दिया, आपको वैसा नहीं करना है, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जितनी चीजें हैं आपकी वो सारी की सारी क्या हो, कंप्लीट हो, देन यू हैव टू स्टार्ट द एक्टिविटी। ओके, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन था। सपोज यहाँ ओएस में फाइल्स राइट हुई, राइट, और इन बिटवीन ओएस क्रैश हो गया। हमने स्नैपशॉट ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा है, बट जो डेटा राइट हुआ है वो तो लॉस रहेगा ना उस बीच में, अगर रिस्टोर भी करेंगे स्नैपशॉट से। नहीं, स्नैपशॉट मीन्स आप दो चीजें हैं, यस योर क्वेश्चन इज राइट। सो दिस इज नॉट द कंसिस्टेंट बैकअप, consistent data. So you mean to say कि I am right now 9:09 AM एंड 9:09 AM पे मैंने स्नैपशॉट लेना शुरू कर दिया, बट 9:10 पे कुछ और डेटा उस सर्वर के अंदर राइटिंग हो गई, राइट। तो दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज नॉन कंसिस्टेंट डेटा, यानी कि वो डेटा आपका 100% कंसिस्टेंट नहीं होगा, बिकॉज यू कैन नॉट फुल प्रूफ सेइंग कि व्हाट यू कैन फुल प्रूफ सेइंग कि भाई मैंने 9:09 पे बैकअप लिया, तो 9:08 AM तक व्हाटएवर डेटा इनसाइड द सर्वर दैट इज प्योरली अवेलेबल। आप 9/11 पे डेटा की गारंटी नहीं ले सकते कि क्या वो बैकअप हुआ होगा, राइट। सो दैट इज इनकंसिस्टेंट वन। उस सिचुएशन में अगर आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कंसिस्टेंट, मैं आपको ये बताने वाला था, इनफैक्ट आपने पहले पूछ लिया, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम लोग कोई भी बैकअप लेंगे तो वो बैकअप हमारे क्या होने चाहिए, वो बैकअप हमारे स्टॉप स्टेट में होनी चाहिए। यानी कि आपको लगता है कि आपको कोई भी डेटा 100% राइट, तो कोई भी डेटा आपको 100% बैकअप लेना है तो दैट डेटा हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ और स्टॉप स्टेट। यानी कि आपको सर्वर का जो बैकअप लेना है वो सर्वर का बैकअप आपका कैसा होना चाहिए, मैंने रनिंग कंडीशन में लिया, राइट। तो मेरा इन
इनकंसिस्टेंट बैकअप है। यही है ना, मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि मैंने रनिंग कंडीशन में लिया तो मेरे पास उसका जो बैकअप है वो इनकंसिस्टेंट है। बट आप रिकमेंड अमेजोन या कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी ये बोलती है कि अगर आपको कंसिस्टेंट बैकअप चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक बैकअप इन स्टॉप स्टेट। क्या समझ रहे हैं? तो हमें कोई भी डेटा अगर लेना है किसी भी सिचुएशन में, अगर आपको कोई भी डेटा कैरी ऑन करना है तो आपको सिंपल है, आपको उसे स्टॉप स्टेट में डेटा को बैकअप लेना होगा, राइट। सो आप कोई भी डेटा अगर आप बैकअप करते हो, आपको कोई बोलता है नहीं इसके बाद कोई डेटा नहीं होना चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द डेटा इन स्टॉप स्टेट। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताने वाला था, बाद में आपने पूछ लिया तो आई हैव रिपोर्टेड यू करेक्टली। सो यहाँ पे आपको यही चीज का ध्यान देना है कि आपको कोई भी डेटा अगर बैकअप लेना, तो हम किस पॉइंट पे थे, हम इस पॉइंट पे थे कि हमें डर है, हम कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारा वॉल्यूम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एनीथिंग कैन बी रॉन्ग, कुछ गलत हो सकता है, ठीक ना। तो अगर हमें लग रहा है कि नहीं कुछ गलत हो सकता है तो हम उस स्टेट में, राइट, हम उस स्टेट में एक वॉल्यूम का बैकअप ले सकते हैं, राइट। कैसे लेंगे वॉल्यूम का बैकअप, वो आपने यहाँ पे देख लिया, राइट। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपका जो सर्वर था, ठीक है, हमने ये वॉल्यूम बैकअप लिया, क्या नाम लिया, यहाँ पे जो भी बैकअप लेंगे उसका एक डिटेलिंग आप नोट कर सकते हो, जस्ट फॉर आपको वो याद रहे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने क्या दिया था, सर्वर 1, राइट। अब इंस्टेंस में सर्वर 1 एक सिस्टम है जिसमें मैं कुछ एक्टिविटी करने जा रहा हूँ और बाय मिस्टेक मेरे से जो सर्वर 1 है उसका डिस्क जो है वो मेरे से डिलीट हो जाता है, राइट। मेरे को करना था इसका डिस्क डिलीट, मेरे से हो गया ये, मैं इस पे काम करने जा रहा था और ओएस हो गया क्रैश। दोनों सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो मेरे को इन दोनों सिचुएशंस में क्या करना है, अब मान लो आपने स्टॉप किया, जैसे आपने ये स्टॉप किया, राइट, ये आपका वॉल्यूम स्टॉप हो गया। आपका जो स्टोरेज है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये 8 GB का, ये किसी ने क्या किया, यहाँ पे क्या है इन यूज, इसने क्या किया, इसको डिटैच कर दिया। देखिए जब तक ये डिटैच होगा नहीं तब तक यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा नहीं, राइट। थोड़ी सी क्लाउड में बेसिक इनको बोलते हैं इंटेलिजेंसीज, राइट, कि प्रोटेक्टेड इंटेलिजेंसीज है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिटैच, ठीक है। आप ये जो चीज कर रहे हो यहाँ पे बाय एक्सीडेंटली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज को और एक्शन कर रहे हो तो गलती से किसी और वॉल्यूम की जगह कोई और वॉल्यूम डिलीट हो गया, और ऐसा होता है, राइट। और जब ऐसा हो तो आपके पास क्या एक प्रिकॉशनरी चीज हो सकती है, तो पहली प्रिकॉशनरी चीज, एनी एक्टिविटी यू शुड गो, यू शुड टेक ए मैनुअल बैकअप, दैट इज द वन। तो ये हमें कभी भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी डेटा लेवल पे अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं, we should take a latest backup of that volume of that server of that resource, ठीक है, that is one advisory, right। now आपको ये पता था कि मैं इसमें कुछ करने जा रहा हूँ, something happened mess, now आपने ये जो वॉल्यूम थी किसी और को डिलीट करना था, आपने किसी सिस्टम किसी और मशीन का डिलीट कर दिया, पीसीबी का। नाउ डिलीशन कैसे होगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश, ताकि ये अवेलेबल हो जाए, एंड देन आपको एक्शन में जाके व्हाट यू हैव टू डू, डिलीट। डिलीट मींस व्हाट, ये डिस्क डिलीट हो जाएगा। अब ये डिस्क जब डिलीट हो गया तो जो सर्वर है आपका, ये स्टार्ट करोगे तो क्या स्टार्ट होगा, नहीं, उसी सिचुएशन में आ गया जिस तरह से हमने डिटैच किया और स्टार्ट करने की कोशिश की। अब तो वहां हमने डिटैच किया था, यहाँ तो हमने डिस्क ही डिलीट कर दिया, राइट। तो चांसेस वहां तो करेक्शन के चांसेस थे, यहाँ तो करेक्शन के चांसेस ही नहीं, क्योंकि डिस्क ही नहीं है, राइट। तो अब आप इसको यहाँ पे जो बीसीबी दिखा रहा है, आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये बीसीबी आपको नहीं दिखाएगा, ये बोलेगा भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हूँ, नथिंग,
you from backup. तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता है कि इस डिस्क का डिस्क गलती से स्नैपशॉट डिलीट हो गया, करना किसी और का था, तो आप स्नैपशॉट में आके इस स्नैपशॉट से एक वॉल्यूम बना सकते हो। ठीक है, अभी के डेट में क्या हो रहा है, ये डिस्क तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, सर्वर स्टार्ट ही नहीं हो रहा ना, आपके पास अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या कोई ऑप्शन इसको स्टार्ट करने का? अगर आपने बैकअप नहीं लिया होता और डिस्क डिलीट कर देते तो इसको ऑप्शन है स्टार्ट करने का? नहीं, मुझे चाहिए है There is no option. You have almost lost everything. But what is the safeguard here is that you have a backup. Now backup is what? Backup आपने किसका लिया है? डिस्क का, वॉल्यूम का, राइट? जो स्टोरेज आपका लगा हुआ था उसका आपने बैकअप लिया है, करेक्ट? नाउ वो कैसे आप इसमें रिस्टोर करोगे? तो आपके पास ऑप्शन है क्या? What you can do is that you can restore the environment from this snapshot. तो snapshot जैसे ही आपको दिखेगा, what you can do, you can create a volume back again. भाई आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एक्शन में जाना है, क्रिएट वॉल्यूम। ठीक है, जैसा था वैसे का वैसा वो वॉल्यूम बेचारा बना देगा। उसको पता है कि ये जो बना था वो किस डेटा सेंटर में बना था, 1A में, मुंबई के पहले डेटा सेंटर्स में ये वॉल्यूम बना था, उसने वैसे ही क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम वाले सेक्शन में 20 GB का वॉल्यूम वापस दोबारा दिखेगा और ये बताएगा वॉल्यूम कि मैं कहाँ से आया हूँ, राइट? तो ये बोल रहा है कि कोई बैकअप किसी ने लिया था, उस बैकअप से मैं वॉल्यूम बना हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अपनी मेमोरी के लिए? रीस्टोर। भैया हमने रीस्टोर किया ये, अब मैं वापस इसको क्या कर सकता हूँ? अटैच अगेन बैक टू द सेम सर्वर 1, फिर से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? XBDA रूट ड्राइव को बताने के लिए एंड अटैच। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे सर्वर्स में, तो हम इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब की बार वो एरर नहीं देगा क्योंकि उसे डिस्क वापस मिल गया, उसको वो रूट वॉल्यूम वापस मिल गया, उसको वो नेमिंग वापस मिल गई, उसकी पॉइंटिंग वापस मिल गई, तो ये मशीन क्या होगा आपका? वापस स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो जो भी डेटा उस DCP में था वो डेटा आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा, राइट? तो इस स्टेट से आप किसी भी डिस्क की क्या कर सकते हैं? रिस्टोरेशन परफॉर्म कर सकते हो बाय मैनुअल। यानी कि आपको मैंने क्या बोला कि आपको अपने एनवायरनमेंट में कोई भी एक्टिविटी करनी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, मेक श्योर यू हैव अ बैकअप। ये एक एडवाइजरी है, राइट? हमें भी जिसने क्लाउड सिखाया, हम भी जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हमें भी यही बोला जाता है, व्हाटएवर यू डू द थिंग्स यू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल बैकअप, बिकॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक सिस्टम में, हर एक टेक्नोलॉजी में, हर एक रिसोर्सेज में one of the most important thing is that your data, right? So you don't have data, then you don't have anything, right? So most important layer is what? Data. सर्वर मिस्टेक्स डिलीट हो जाए तो वो रीलोकेट हो सकता है, बट अगर डेटा डिलीट हो जाए तो nobody is going to, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्लाउड इज द रिस्पॉन्सिबल जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब है, सोफिस्टिकेटेड जॉब है, इजी है, बट व्हाट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे माइनर मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज को नहीं रखा जाता है, दैट्स व्हाई इसमें पैकेजेस आपको हैवी मिलते हैं, बिकॉज यू आर होल्डिंग ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप यहाँ पे बिजनेस जिम्मेदारी लेके चलते हो, तो आप एक छोटी छोटी गलतियां यहाँ पे नहीं कर सकते और अलाउड भी नहीं होती हैं, राइट? सो हियर इन द क्लाउड डोमेन चांसेस टू से सॉरी इज वेरी लेस। सो what you have to do, you have to keep all the pointers checks on कि गलतियां ना हो, बिकॉज कोई नहीं सुनेगा आपकी, बिकॉज यू आर होल्डिंग ए रिस्पॉन्सिबल डोमेन। तो आपने एक मैनुअल बैकअप लिया किसी काम को करने से पहले, तो क्या हर बार आप मैनुअल करोगे, हर दिन मैनुअल करोगे? ये तो आप करने जा रहे थे कोई मैनुअल काम, तो आपने बैकअप ले लिया, बट आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो? उस लेयर पे आप डेली एक बैकअप ले सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोमेटिक बैकअप, राइट? तो ऑटोमेटिक बैकअप में क्या होता है कि आपकी जो सर्वर
ऑटोमेटिकली एक शेड्यूल्ड टाइम पे क्या हो जाता है बैकअप। तो इसी के नीचे एक और चीज है विच इज कॉल्ड लाइफ साइकिल मैनेजर। यहाँ पे एक और चीज है विच इज कॉल्ड लाइफ साइकिल मैनेजर। सो लाइफ साइकिल मैनेजर भी एक तरह से आपके लिए क्या है, एक ऑटोमेटिक बैकअप सॉल्यूशन है। सो लाइफ साइकिल मैनेजर इज गोइंग टू गिव यू एक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली बैकअप ले सकते हो और उस बैकअप को आप यूज कर सकते हो इन केस ऑफ एनी क्राइसिस। ठीक है। सो जो आप ऑटोमेटिकली करोगे वो किसके थ्रू करोगे, लाइफ साइकिल मैनेजर के थ्रू करोगे। ठीक है। अब ये करता कैसे है काम, देखो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये लाइफ साइकिल मैनेजर जो है वो एक तरह से ऑटोमेटिक बैकअप करता है, यानी कि बिना बताए एक शेड्यूल टाइम पे जो आपने बता दिया वो बैकअप करने लग जाएगा। बट ये भी जो बैकअप करता है वो एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है, राइट, कि मुझे किसका बैकअप लेना है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, कैसे पहचानेगा ये कि मुझे किसका बैकअप लेना है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टैगिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छी चीज है विच इज कॉल्ड टैगिंग, राइट। सो टैगिंग इज जस्ट ए, जैसे हम लोग कोई शॉपिंग खरीदने जाते हैं एनी आइटम देयर इज ए टैग, वो क्या बताता है, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द quality, which brand is this, which material is this. So tag is telling you what, right, tag is telling to you what, that identity. So यहाँ भी हर एक रिसोर्स जो हम लोग बनाएंगे उसमें एक टैगिंग का ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं टैग। तो उसमें एक की होती है और दूसरे लेवल पे क्या होती है, वैल्यू। ठीक वैसे ही जैसे कि मेरा नाम एक की है और मेरा नाम what can be, right, this can be a value। ठीक है, डिपार्टमेंट कैन बी व्हाट, नेम, की, वैल्यू इज व्हाट, राइट। सो इस तरह से डिपार्टमेंट कैन बी व्हाट, की, वैल्यू इनका क्या प्रोडक्ट है, राइट। ये कॉमन आइडेंटिटी सेक्शन। नाम मॉडिफिकेशंस, बेसिक ऑपरेशंस, फिर बैकअप, फिर ऑटोमेटिक बैकअप। तो ये तीन चीजें करने के बाद EBS कैन बी फुली अंडरस्टैंड टू यू। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्वर है उसमें जो डिस्क लगी है उसका ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाए। ये तो मैनुअल मैंने क्रिएट किया था, कैसे, वॉल्यूम पे जाके एक्शन में जाके क्रिएट स्नैपशॉट, बट ये अपने आप हो जाए, राइट। हाउ, सो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे स्नैपशॉट वाले ऑप्शन की सीखोगे, बिकॉज अभी आपको आज के डेट में सिर्फ स्नैपशॉट आता है। तो जो आता है उसको सेलेक्ट करो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो, बिकॉज वो मैंने बताया ही नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आप क्या लेना चाहते हो, भाई मैं वॉल्यूम का बैकअप लेना चाहता हूँ, मैं अपनी डिस्क का बैकअप लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्टोरेज पढ़ रहा हूँ, मेरे को स्टोरेज का बैकअप लेना है। स्टोरेज कहाँ पे होता है, वॉल्यूम में, डिस्क में। तो आप यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप डिस्क का बैकअप लेने चाहते हो या पूरे सर्वर का। सर्वर हमने पढ़ा नहीं, हम इसको छोड़ सकते हैं, पर जब पढ़ लेंगे तो सर्वर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहा हूँ और वो पूछ रहा है अब बताओ, तो मैं यूनिफॉर्म वाले चीज को यहाँ पे डाल सकता हूँ।
भी ले सकता हूँ, एनीथिंग जो भी आपने टैगिंग की है वो पूरी लिस्टिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जितनी भी सर्वर जिनका एनवायरनमेंट इक्वल्स टू क्या हो प्रोडक्शन, उनका वॉल्यूम जो भी लगा हो डिस्क उसका बैकअप हो जाए, राइट। तो आप यहाँ पे ये टैगिंग ले सकते हो। आपके ऊपर सर की जस्ट स्पेस एक क्वेरी है कि अगर हमने कुछ टैगिंग नहीं करी है, जो आपने टैग किया एनवायरनमेंट वहाँ पे, पर टैगिंग नहीं करी तो फिर यहाँ पे क्या नहीं आएगा? देखो टैगिंग तो होगी, राइट। एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम टैगिंग तो रहेगी, ठीक है। तो जैसे आप सर्वर बनाओगे, आप एक वॉल्यूम क्रिएट करोगे, जैसे यहाँ पे सर्वर आप बनाओगे तो यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन आता है, राइट, आपको नेम लिखने का, राइट। तो एक वॉल्यूम, एक इंफॉर्मेशन, एक टैगिंग तो आपके पास हो सकती है, यानी कि आप एक कोई भी चीज बनाओगे उसका नाम तो रखोगे ना, बिना नाम के बनाओगे, एक टैगिंग तो वो रखेगा ही। जैसे कि मैंने क्या बनाया था, सर्वर 1 2, तो इसमें सर्वर 1 और 2 क्या है, ऊपर क्या लिखा है, नेम इक्वल्स टू सर्वर 1, तो ये भी तो एक टैग ही हुआ ना। तो एक टैग तो हमेशा रहेगा ही। ये देखो यहाँ पे, ये तो हमने दिया है, हमने यूनिफॉर्म किया है, बट ये तो रहेगा ही ना। तो एक टैग रहेगा ही। नेम के टैग से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे जब आओगे लाइफ साइकिल बनाओगे तो आपने जो टैग बनाया है ठीक है, नहीं बनाया तो आप यहाँ पे ये भी ले सकते थे, नेम सर्वर 1, राइट। यहाँ पे आप सर्वर 1 आ गया, आप यहाँ पे सर्वर 1 ढूंढ सकते हो, ये रहा, सर्वर 2 ये रहा। तो उससे क्या होगा, ये सिर्फ सर्वर 1 का ऑटोमेटिक बैकअप। बट आप चाहते हो नहीं, बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, इन्वायरमेंट इक्वल्स टू प्रोडक्शन। तो जिस चीज का बैकअप लेना चाहते हो, आपके पास एक से ज्यादा सर्वर है, सबका थोड़ी ना यहाँ पे ऐड करते जाओगे ऐसे, फिर ऐड करोगे ऐसे, कितने करोगे। तो आप अच्छा है ना यूनिफॉर्म वाली टैगिंग डाल दो, उसके अंदर जो भी होंगे वो सब आ जाएंगे। आई बात समझ में नहीं। यहाँ पे अगर आप नेम लोगे तो आपको बहुत सारे सर्वर एक एक करके ऐड करने होंगे। जैसे कि सर्वर 1 कर रहा हूँ मैं, आप इसको ऐड करूंगा, फिर सर्वर 2 चाहिए तो फिर नेम, फिर सर्वर 2, राइट। ये मुझे करना पड़ेगा, राइट। बट अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाए उस टैगिंग पे, राइट, सर्वर 2, राइट। अब देखो मैंने फिर ऐड किया, अब कितने करूं मैं ऐसे, और ये कह रहा है भैया 45 ही कर सकते हो। आपके पास मान लो 90 सर्वर है, तो 45 की एक एक करके नेम ऐड करोगे क्या, नहीं। आप सब 90 सर्वर पे एक टैग लगा दोगे, क्या, एनवायरनमेंट, और सब पे कॉमन चीज लिख दोगे, क्या, प्रोडक्शन। तो आपके ऐसा करने के बाद जितने भी 90 सर्वर है वो ऑटोमेटिकली इस टैगिंग पे आ जाएंगे, राइट। ये आपका तरीका है, आप इस टैगिंग को समझो, ये टैगिंग बहुत वैल्यूएबल है। इस टैगिंग से पूरी बिलिंग, इनवॉइसिंग, हमने यहाँ पे एनवायरनमेंट ले लिया और प्रोड ले लिया, तो अगर सपोज 90 सर्वर हैं हमारे, तो एक बार में यहाँ पे सारे ऐड हो गए। करेक्ट। लेकिन वो जो पहले उसको हम देंगे एनवायरनमेंट और प्रोड, वो तो कहीं ना कहीं पहले स्पेसिफाई होगा ना ऊपर, तभी तो यहाँ पे ऐड होगा वो। हाँ, तो पहले लिखना पड़ेगा ना, मैंने पहले ही तो लिखा एनवायरनमेंट इक्वल्स टू प्रोड, फिर यहाँ पे आया ना वो, पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यस, योर वर्ड इज राइट। अपने आप कैसे आएगा, बिकॉज कस्टम टैगिंग की है ना मैंने, अपने हिसाब से की है, राइट। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यस, तब ये करना पड़ता है। सो टैगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैगिंग आप रखते हो ना, तो टैगिंग को बहुत हिसाब से आपको यूज करना, और ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। इस टैगिंग के बेस पे ही आप बहुत सारी चीजों को ट्रैक करते हो। नंबर 1, बिलिंग, फंक्शन, आपको जानना हो मेरे एचआर में कितने सर्वर चल रहे हो, इसी टैगिंग के बेस पे आप निकाल सकते हो। बिलिंग आ रही है, इसी टैगिंग के बेस पे निकाल सकते हो। सर कुछ पैकेज अपग्रेड कुछ भी पुश कर सकते हैं, कुछ भी आपको ढूंढना है तो आप किसी न किसी नाम से तो ढूंढते हो,
अगर आपको ढूंढना है कि मेरे फाइनेंस के लिए कितने सर्वर चल रहे हैं, तो ऐसे एक एक सर्वर के पास जाके टैग में देखना पॉसिबल है क्या? नहीं। आप क्या यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, यहाँ पे आके आप फिल्टर लगा सकते हो, विच इज व्हाट, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे एक टैगिंग नाम की चीज है, जिसे आप यूज करोगे, आपको मिल जाएगा नेम इक्वल्स टू व्हाट, राइट, राइट। सो ऐसी चीजें आप फिल्टरिंग कर सकते हो बेसिस ऑन व्हाट टैग। तो टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से आप फंक्शन, उसकी जितनी भी चीजें हैं, बिलिंग, कॉस्ट, सारी चीजों का आइडिया आपको इसी चीज से लगता है। तो इसीलिए इस टैगिंग नाम की चीज को आप थोड़ा हल्के में मत लेना, कि बहुत सीरियस चीज है और बहुत यूजफुल चीज है, जो आपने वहां पे राइट। रीनेम किया आई सर्वर 1 सर्वर 2, वही तो आपने वही टैगिंग है ना उसकी प्राइमरी लेवल पे। हाँ, तो आप मल्टीपल टैगिंग कर सकते हो, यूनिफॉर्म टैगिंग कर सकते हो, कस्टमाइज टैगिंग कर सकते हो। जैसे कि ये टैग मैंने लगाया, नेम इक्वल्स टू सर्वर 1, इन्वायरमेंट इक्वल्स टू prod, मैं और भी ऐड कर सकता हूँ क्या? ये किसके लिए चलता है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इक्वल्स टू व्हाट? आईटी। ठीक है, एक और टैग ऐड कर सकता हूँ क्या? आप इसमें और भी सब डिपार्टमेंट डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो सब डिपार्टमेंट, क्या आईटी में कौन सा फंक्शन? डिजिटल। ठीक है, आप ऐसे करके आप बहुत सारी टैगिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर भी ऐड कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर, या बजट लिख सकते हो। ये सब क्या है? कॉमन चीजें हैं, आइडेंटिकल चीजें हैं, यूनिफॉर्म चीजें हैं। कैसे, क्यों? पता करने के लिए कि भाई आपके कितने सर्वर ऐसे चल रहे हैं जिसका बजट इस कॉस्ट सेंटर में आता है, कितने सर्वर चल रहे हैं जो डिजिटल में आते हैं। बहुत सारी चीज, इन्वेंट्री नहीं, बहुत सारी बिलिंग इंफॉर्मेशन, कॉस्ट एक्सप्लोरिंग, बहुत सारी चीजें आप डिटेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैग। तो टैग बड़ा सीरियस मैटर है। इसको आप इम्पोर्टेंटली, जो लोग प्रोडक्शन में काम करने वाले हैं, जिनको इन्वायरमेंट मैनेज करने को मिल रहा है, उनको टैगिंग नाम की चीज को सीरियसली और इसको बहुत वैल्यूबल लेना चाहिए, और इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेना चाहिए। यानी कि टैगिंग इज टू बी वेरी सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो आप इसको सेव कर सकते हो। जो भी आपने टैग लगाया है वो यहाँ पे परमानेंट रहेगा। तो अब आप बैकअप जो ले रहे हो, यहाँ पे वो टैगिंग आपको हेल्प कर रहा है। तो जितने सर्वर्स पे ये टैग लगा होगा, जितने रिसोर्सेज में, जरूरी नहीं है सर्वर में ही टैगिंग लगेगी, जितनी भी चीजें बनाओगे सब में टैगिंग का ऑप्शन रहेगा। तो जितने में भी इन्वायरमेंट इक्वल्स टू prod डाला है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, उन सब के वॉल्यूम्स का बैकअप होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? टैगिंग। और यहाँ पे आप, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टैग का ऑप्शन है, यानी कि हर चीज जो आप करोगे उसमें टैगिंग ऑप्शन होगा। वो क्या बताएगा? अपनी आइडेंटिटी। कल की डेट में आपको पता करना हो कि लाइफ साइकिल मैनेजर जो ये सर्विस है, इसने कितना बिल जनरेट किया, कैसे पता करोगे? विद द हेल्प ऑफ टैग, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है? पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है किस लिए बना रहे हो, राइट। तो ऑटो बैकअप, और नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट, अब देखो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। शेड्यूलिंग है, डेली लेना है, हर एक 12 घंटे में कब स्टार्ट हो कब खत्म हो, राइट। ये सारी चीजें क्या है? आपके लिए नॉर्मल है, राइट। तो आप चाहते हो डेली बैकअप हो, हर एक 24 घंटे में एक बैकअप हो, हर एक 10 घंटे में हो, हर एक घंटे में हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, कब स्टार्ट हो? तो यूटीसी टाइम है तो आप इंडिया टाइम डाल सकते हो, राइट, वट एवर इट इज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूटीसी टू इंडिया, यूटीसी राइट। टू ठीक है, तो आप यहाँ पे हमसे इंडिया यूटीसी टाइम में क्या है, अगर वहाँ पे हम लोग 5 साढ़े 5 घंटे आगे हैं, राइट। तो 5.5 घंटे आगे हैं तो यहाँ पे हमें कौन सा टाइम रखना पड़ेगा? तो 5.5 घंटे आगे हैं तो हमें यहाँ पे, यहाँ पे टाइम जोन चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है पुष्कर? नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं। 3:30 लिख दो, यही होगा। 3:30 में 5:30 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 4 लिखना होगा। सर ये इंक्रीमेंटल बैकअप लेगा कि हर बार पूरा बैकअप लेगा? हाँ, मैं वो भी बताने वाला हूँ। यार, आप में से मुझे लग रहा है बहुत लोग क्लाउड जानते हैं इसीलिए आगे के क्वेश्चन पूछ रहे हो आप।
एक सेकेंड ना। ठीक है, सो ये शेड्यूलिंग है, ये यूटीसी यूटीसी रहेगा, यहाँ पे इंडिया टाइम नहीं होगा। तो ये 4 है, तो 4 में 5 घंटे और जोड़ लो तो 9, राइट। तो इसमें 4:30 और कर दो तो 9:30 हो जाएगा, ठीक है। बट आप 9:30 में 7 मिनट है, तो यहाँ पे 9 मिनट और जोड़ दो, यानी कि 40 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितनी कॉपी रखना है, यहाँ पे कई लोग पूछ रहे थे कितना, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भैया मेरे को 5 ही कॉपी रखनी है, 2 ही कॉपी रखनी है, राइट। तो पहला जो बैकअप होगा वो फुल होता है, दूसरा जो बैकअप होगा वो वही डेटा उठाता है जो चेंज हुआ है, राइट, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल, राइट। सो आपको जो दूसरा बैकअप आएगा वो इंक्रीमेंटल होगा, यानी कि पहला बैकअप उसने लेने में अगर टाइम लगाया है 5 मिनट, तो अगला बैकअप में वो चेंज ही उठाएगा, ठीक है। सो अब मेरा जो सर्वर है, सर्वर 1, उसमें जो डिस्क लगी है, उसका वो ऑटोमेटिकली 9:40 से किसी भी टाइम से वो शुरू कर सकता है। 9:40 के बाद किसी भी टाइम पे वो शुरू कर सकता है, राइट। ये नहीं है कि मैंने 9:40 दिया तो वो शार्प 9:40 पे ही बैकअप स्टार्ट हो। हमने ये बोल दिया कि भैया इस टाइम के बाद वो 10 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में, किसी भी टाइम पे वो अपना बैकअप शुरू कर देगा। तो आपको थोड़े देर बाद, यानी कि 10 बजे या 10:30 बजे के पास, 10:15 बजे के आसपास, आपको यहाँ पे स्नैपशॉट में जो एक दिख रहा है, ये 2 दिखेगा और 20 जीबी का एक बैकअप दिखेगा, और वो बताएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो वो दिखाएगा कि लाइफ साइकिल मैनेजर के थ्रू मेरा वॉल्यूम का बैकअप हुआ है, ठीक है। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये है कि आपने एक बारी कस्टमाइज कर दिया, तो जो बैकअप होगा वो फर्स्ट टाइम जो होता है, वो बैकअप जो कहलाता है वो फुल बैकअप होता है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम जो बैकअप होता है वो 100% होता है। नेक्स्ट जो बैकअप होता है वो कहलाता है इंक्रीमेंटल, और वो बैकअप आपका सिर्फ डेल्टा जो चेंज हुआ है, वॉल्यूम जो डेटा, वही डेटा उठाता है। यानी कि पहला बैकअप अगर उसने 10 मिनट लगाया है, तो नेक्स्ट बैकअप में आपका वो 2 मिनट लगाएगा, बिकॉज उसने बाकी का डेटा तो पहले ही उठा लिया, राइट। सो स्नैपशॉट है, तो हम लोग ये वाला जो सेक्शन है स्नैपशॉट को यूज करते हैं टू सेफगार्ड और वॉल्यूम्स। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर ये सर बैकअप जैसे लेगा आपने क्या चीज? सर जहाँ पे हम ये बैकअप दे रहे हैं, अगर वो ही ड्राइव फुल हो गई तो उसका कहाँ हमें मैसेज दिखाएगा? देखो, ड्राइव फुल हो गई तो मैसेज आपके पास अलर्टिंग वे में आ सकता है, राइट। ये भी ड्राइव फुल होने का स्टेटस, डिस्क फुल होने का स्टेटस, दीज ऑल आर कॉल्ड मॉनिटरिंग, राइट। सो मॉनिटरिंग के थ्रू आप अलर्टिंग ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वॉच। तो हमने वो नहीं पढ़ा है, तो आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग।
बट किसी भी सिचुएशन में बैकअप का डिस्क फुल से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं है। बैकअप का मतलब है बैकअप, वो किसी भी स्टेट में आपका बैकअप लेगा, चाहे उसमें 1 MB बचा है, चाहे 1 GB बचा है, चाहे 100 GB बचा है, डजेंट मैटर। बिकॉज सर बैकअप में हम कोई पॉलिसी डिफाइन तो कर नहीं रहे कहाँ पे ले कैसे ले, वो तो अपने आप से ले रहा है बैकअप, राइट। हम्म सर मेरा पॉइंट है कि जैसे आपने दिया कि उसमें बैकअप लेते समय कि 2 कॉपी बनाएगा, सो जैसे उसको तीसरी कॉपी बनाई तो फर्स्ट वाली जो फुल बैकअप कॉपी है वो डिलीट करेगा, करेक्ट। तो जो फुल बैकअप है वो नाउ जो सेकंड लास्ट वाला उस पर पूरा फुल बैकअप की तरह उसको ही ट्रीट करेगा या कैसे करेगा? नहीं, पहला बैकअप मैंने आपको बताया कि वो इंक्रीमेंटल होगा। नहीं दैट पहला बैकअप आपने इज, बताया कि सॉरी, फुल पहला बैक, बैकअप इज फुल बैकअप। करेक्ट। ठीक है, तो पहला बैकअप हमारा जो जाएगा वो फुल बैकअप होगा। दूसरा बैकअप जो होगा वो इंक्रीमेंटल होगा, राइट। सो हम दूसरे बैकअप में हमारा जो टाइम लगेगा, जो रिसोर्सेज लगेंगे, जो एफर्ट लगेगा, वो उतना नहीं लगेगा जितना कि हम लोग का पहला स्टेट में लगा है, राइट। तो दूसरा बैकअप हमेशा से जो होगा वो हमेशा आपका इंक्रीमेंटल होगा, यानी कि वही चेंज उठाएगा जो चेंज आपका पहले वेब के हुआ बाद है, में होंगे। ठीक है, राइट, जो हुआ है। जैसे आप थर्ड कॉपी में लेगा तो पहले एक डिलीट करेगा, जो आपने नहीं, वही पहला बोला। नहीं डिलीट करता है, वो सारे वर्जन्स अपने पास रखता है, अच्छा। राइट। सो फिजिकल लोकेशन जो होती है ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंटर होता है, बट हर बार जब आपका वो बैकअप उठाता है तो एक नया वर्जन मेंटेन करता है, यानी कि हर बार जो उसके पास बैकअप होगा, मान लो आपने आज फुल बैकअप लिया, कल इंक्रीमेंटल हुआ, आपने फुल बैकअप डिलीट कर दिया, तो आप ये बोल रहे हो सर पहले दिन का फुल बैकअप गया, अब दूसरे दिन का जो बैकअप है वो तो इंक्रीमेंटल ही रहेगा, जो डेल्टा चेंज करेक्ट। हुआ है, नहीं। बैकअप क्या करता है, एक पॉइंटर को रेफरेंस करता है, यानी कि वो एक फिजिकल लोकेशन पे डेटा राइटिंग करता है और वहां पे वर्जनिंग करता है, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग एक्सेल पावर पॉइंट फाइलें बनाते हैं ना, उसमें इनेबल वर्जन्स कर देते हैं, तो वो सारी प्रीवियस वर्जन्स को मेंटेन करता है, राइट। ओके। ओके। वहां पे भी यही पॉइंट है, वो भी एक फिजिकल लोकेशंस को ही मेंटेन करता है और उसी फिजिकल लोकेशंस पे आपका वो काम करता है, राइट। तो आपने कोई भी बैकअप डिलीट करोगे तो वो बस वर्जन रेफरेंस डिलीट होगा, ओरिजिनली डेटा नहीं डिलीट होता। ओके। करेक्ट। आया और समझ में? इसमें yes, एक और सर मेरा हम पॉइंट ये है कि जो आपने टैगिंग किया, मान लें कि हमने 10 सर्वर को एक प्रॉड बनाया, 10 को टेस्ट बनाया, हमने उसके टैगिंग करके बैकअप लिया, सो स्नैपशॉट में जब दिखेगा तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर सर्वर का ये बैकअप है और उसके थ्रू रिस्टोर कर पाएंगे? वो मेरा एक बार हाँ, तो वहां बैकअप पे लिया तो आइडिया आपका लगे। जो भी बैकअप होता है ना, उस बैकअप में जो भी चीज होती है, जैसे ये देखो बैकअप हुआ है, अब ये बैकअप यहाँ पे दिखा रहा है वॉल्यूम आईडी, तो हर एक वॉल्यूम, हर एक डिस्क की आईडी होती है जो यूनिक होती है, तो जब भी ओके। बैकअप लेगा वो एक आइडेंटिटी रखेगा कि भैया मैं किस वॉल्यूम का बैकअप ले रहा हूँ, और इस वॉल्यूम के बेस पे आपको पता चल जाएगा कि ये वॉल्यूम किसका है, किस सर्वर का है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ये यूनिक है, ओके। वॉल्यूम आईडी। ओके। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था मेरा इसमें छोटा सा। हम्म 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 जैसे हम लाइफ साइकिल मैनेजर से अभी बैकअप ले रहे हैं, राइट, सर्वर्स का। हम्म तो जो लाइफ साइकिल मैनेजर है, इट्स जस्ट लाइक ए सर्विस है जो बैकअप ले रही है एग्जिस्टिंग चीजों की, राइट। अब राइट। एक मान के चलो कि हम बैकअप लेते चले जा रहे हैं, तो मतलब ये कहाँ डिफाइन किया है कि पर्टिकुलर इतना ही अमाउंट ऑफ बैकअप ये लेगा, उसके बाद अगर एक्सीड करे, मतलब यहाँ पे कितने बैकअप ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। मतलब मेरा बैकअप सर्वर है वो सपोज करो 500 GB का है, राइट, बट हम्म यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि हम्म कितना, तो वो चीज यहाँ पर कैसे मेंटेन करेंगे, मतलब नहीं, मैं क्योंकि आपका कहीं क्वेश्चन भी समझा नहीं, आपने कितने बैकअप लिए जैसे वो तो आप कितने भी डिसाइड कर सकते हो। नहीं, जैसे समझ के चलिए सर कि मैं कभी बैकअप ले रहा हूँ तो बैकअप सर्वर पे जा रहा होगा किसी न किसी, राइट। जो हाँ। स्नैपशॉट है 20-20 GB का आप कंटिन्यूस लेके जा रहे हो, सपोज मेरा बैकअप सर्वर है वो 500 GB का है, हम्म और मैं कंटिन्यूस बैकअप लेके जा रहा हूँ तो वो स्पेस बढ़ती जा रही है, राइट। इस सिनेरियो में वो चीज नहीं है। नहीं, डिस्क बढ़ती जा रही है मतलब आप किसी सर्विस का स्टोरेज यूज कर रहे हो ना, जैसे स्नैपशॉट हो गया, जैसे हाँ, वही वो। वही क्वेश्चन है। हम्म जैसे अगर मेरा ऑन प्रोमाइसिस एनवायरनमेंट है, ऑन प्रोमाइसिस में मैं बेसिकली करता क्या हूँ कि मेरा बैकअप सर्वर रहता है, वहाँ स्टोरेज डिफाइंड है कि 500 GB या
1 टेराबाइट 2 टेराबाइट का मेरा बैकअप सर्वर है, वहां बैकअप लेते जाते हैं तो वहां पे वो स्पेस ऑक्यूपाई करता चला जाएगा, राइट? इस ठीक केस है। में इस केस में लाइफ साइकिल मैनेजर जो बैकअप ले रहा है, ये तो इनफाइनाइट स्पेस है या फिर इसका भी रेस्ट्रिक्शन है कि हाँ इतने नहीं, कोई स्पेस के रिस्ट्रिक्शन बाद? नहीं है, इन्फिनिट है, एक सर्विस है जिसे आप यूज कर रहे हो। वट एवर यू विल यूज, वट एवर यू विल डंप, वट एवर स्टोरेज इट विल बी यूज बाई यू फॉर कीपिंग योर डेटा बैकअप, उतना ही आपको वो चार्ज करेगा। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन। मतलब डिफाइन भी नहीं कर सकते कि यहाँ इतना थ्रेशोल्ड हो तो यू कैन वार्न मी? हाँ, वो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे वो भी थ्रेशोल्ड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप बैकअप रखोगे तो आपको बिलिंग बताएगा कि हाउ मच यूजेस यू है। तो आप कॉस्ट एक्सप्लोरर में अलर्ट लगा सकते हो कि इतना अगर बिल इस सर्विस में अगर चला जाए तो मुझे पता चले, मुझे ईमेल आए, मुझे अलर्ट आए, दैट यू कैन डू। ओके, ठीक है। या थैंक यू। अच्छा, कोई डिस्क टाइप भी होती है उसका रिस्क? ये सब जैसे कि हम जब अपना कोई बताते हैं इंस्टेंस तो उसमें डिस्क टाइप देते हैं, तो कोई इसका भी ये डिस्क टाइप होता है कि ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है कि किस डिस्क टाइप में हमको ये अपना ये स्नैपशॉट रखना है? नहीं, तो आप जो भी स्नैपशॉट रखते हो वो उसकी अपनी इंटरनल कॉल है। उसमें आपके पास ऑप्शन ओके। नहीं है कि आप किस स्टोरेज पे लिखते हो, बिकॉज वो एक सर्विस है। वो सर्विस में आप डेटा को कंज्यूम कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। दैट डजंट प्रोवाइड यू कि आप किस लेयर पे रखना चाहते हो। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड सो फार। ठीक है। ओके। आप कोई भी वॉल्यूम का अगर बैकअप लेते हो तो वो नहीं पूछता है, राइट। वो बस सिंपल ये बताता है कि भैया आपने स्नैपशॉट लिया है, आपका स्नैपशॉट मैंने अपने पास स्टोर करके रख लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन वो बस उतनी देता है कि आपका स्नैपशॉट कितने साइज का था, ठीक है, और आपका आईडी क्या था। बस वो नहीं दिखाएगा आपको कि आपने क्या नहीं किया, कौन सा है। बस हाँ, आपके पास स्टोरेज टियर में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये दिखाता है कि मैंने कोई स्टैंडर्ड स्टोरेज यूज किया है, आपका डेटा बैकअप करके उसी जगह पे रखा है। ठीक है। ओके। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहता हूँ जो आपको करनी है, राइट। सो आपको थोड़ा सा टू डू मैं देना चाहूंगा, राइट। सो टू डू में मैं आपको यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि आपको सिंपल क्या करना है। आपको एक वॉल्यूम क्रिएट करनी है, ठीक है। वॉल्यूम क्रिएट करो, उसको अटैच करो। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, मे बी आपको इसको करने में ना थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट आपके कुछ कॉन्सेप्ट और बनेंगे, कुछ इश्यूज आएंगे, वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। इस वॉल्यूम को क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद इस वॉल्यूम को अटैच करो, राइट। जो वॉल्यूम आप लोगे, ठीक है, सपोज करो आपने 10 GB का वॉल्यूम लिया, आपने उसको अटैच किया। नाउ सेकेंड लेवल ऑफ स्टेप्स आप क्या करो, इस वॉल्यूम को मॉडिफाई करो, ठीक है। नाउ मॉडिफाई 10 to 15, ठीक है। नाउ 15 के बाद इस वॉल्यूम का जो सिंक है, नाउ ये एक्सरसाइज थोड़ा सा अच्छा है। आप लिनक्स सर्वर लो, आपने 10 GB के दो डेटा पार्ट्स बना लो, 5 GB एंड 6 GB एंड 4 GB। मैं 6 GB माउंटिंग बना लो या जो भी बनाना है आपको, एलवीएम बना लो, जो भी बनाना है। 6 GB एंड 4 GB। अब आप इस वॉल्यूम को कर दो मॉडिफाई, इस 10 को क्या कर दो 15, और 15 के बाद आप ऊपर जो 6 GB एंड 4 GB है उस वॉल्यूम को सिंक कर लो, यानी कि डिवाइड कर दो, यानी कि उनके एलवीएम को करेक्ट कर दो। ठीक है। ठीक है, ये टास्क नंबर 1 हो गया। अब आप नेक्स्ट लेवल पे इस 15 GB का, यानी कि इसी में आपको जो सेकेंड लेवल थॉट है वो इस 15 GB वॉल्यूम को आपको चेंज करना है बाई 12 GB। मैं यहाँ पे डिक्रीज करने को बोल रहा हूँ। देन वो आप कैसे करोगे, मैंने आपको बता तो दिया डिक्रीज नहीं होगा, बट आप कैसे करोगे मैंने ये भी बताया, अल्टरनेट क्या है। ठीक है। सो अल्टरनेट वे में आप इसको चेक करो कि कैसे डिक्रीज करो, राइट। तो ये आपके लिए टू डू है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको करो।
ठीक है, बाकी तो आप करोगे, लाइफ साइकिल मैनेजर ये सब तो आपने देख ही लिया। पर टू डू में आपको ये दे रहा हूँ, आपको एक वॉल्यूम बनाना है, लिनक्स सर्वर लेना है 10 GB, उसमें 2 LVM बनाने हैं, 6 GB 4 GB, फिर मॉडिफाई करना है 15 GB, वो LVM सिंक होने चाहिए, और फिर 15 का वापस 12 करना है, तो आप कैसे करोगे, राइट? सो दिस एक्सरसाइज विल गिव यू समथिंग हिंट्स अप अबाउट क्या वॉल्यूम पे आपको खेलना सिखाएगा। सो ये चीज करो, और नेक्स्ट लेवल पे मेरे को, आपको किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे को बोल सकता है, नेक्स्ट सेशन में दिखा सकता है, बीच में भी दिखा सकता है, कुछ इशू आए तो पूछ सकता है, ठीक है? सो ये सर ये वॉल्यूम है। नेक्स्ट टीम लेवल पे हम लोग जो करेंगे वो नेक्स्ट, अब हम ये पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट सैटरडे हम लोग इस पे बात करेंगे और इस पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे हमारा जो होएगा, जो हम पढ़ेंगे सीखेंगे, वो ये दो चीजें सीखेंगे। और तो नेक्स्ट सेशन तक हमारी नॉलेज में EBS प्लस इंस्टेंस स्टोर प्लस EFS, ये दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? उसके बाद संडे को हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी में, विच इज कॉल्ड IAM। तो S3 पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा अपने आप को सिक्योरिटी से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे रोल्स, पॉलिसी, परमिशंस, ये सारी चीजें आती हैं। तो IAM को पढ़ेंगे, ठीक है? फिर S3 पढ़ेंगे, फिर S3 ग्लेशियर, और ऐसे करके हमारा स्टोरेज जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट वाइज चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका टू डू है, और बाकी जो चीजें की हैं आप उसको रिपीट कर लेना, ठीक है? ओके सर, जैसे आपने नेटवर्क में पढ़ाया था वो नेटवर्क में उतना ही है या फिर और भी पढ़ेंगे इसमें और आगे? भी है, और भी है, अच्छा, ओके ठीक है? तो वो एक शेडो फेस था, मतलब चीजें हमने वहां पे छोड़ी, फिर लास्ट में करेंगे, ठीक है। ठीक है? ओके सर ये तो पॉइंट नंबर 1 में जो आपने 10 GB दिया है तो सर इसको LBM क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने एडिशन बोला आप 2 LVM बनाना, 6 GB 4 GB, फिर डिस्क को मॉडिफाई करना, 10 का 15 करना, फिर देखना आप कैसे करोगे इसको सिंक का, तो सर ठीक है? LBM तो सर कमांड लाइन से ही करेंगे ना सर। हाँ, तो आपका वहां पे दिखाना चाहिए कि 10 GB 15 GB हो गया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे नीचे लेवल पे, ठीक ओके। है? फिर मैं आपको बोल रहा हूँ इसको रिड्यूस भी करना है, 15 का 12 करना है। अब आप क्या दिमाग लगाओगे 15 का 12 करना, ठीक है? तो ये दो चीजें करते करते आपको एक वॉल्यूम पे खेलना, एक सर्वर के साथ आपको आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगे, आप उसको ठीक करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक तरह से छप जाएगा कि क्या क्या वॉल्यूम्स पे रिलेटेड होता है। बाकी जो ऊपर चीजें लिखी हैं, बैकअप, मॉडिफिकेशन, डिटैच, अटैच, दीज आर ऑल बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें हैं, वो चलती रहेंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? इसमें आर्किटेक्चर थोड़ा समझना हो किसी चीज का तो इसमें ऑलरेडी आर्किटेक्चर डिफाइंड है इसमें साइट पर, अगर देखना हो किसी की आर्किटेक्चर समझनी हो। हाँ, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ आपके लिए, अगर आपको थोड़ा सा और स्टडी करना है तो मैं आपको एक PDF भेज सकता हूँ जिसमें एक आर्किटेक्चर मेंशन है, राइट? सो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैं आपको एक भेज दूंगा EBS का PDF, ओके। जिसमें इसमें एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज एज ए स्ट्रक्चर वे, ओके, ठीक है? तो वो मैं ग्रुप पे ही AWS पोस्ट साइट कर पर भी दूंगा। रहता है? हाँ, वो ओके, AWS स्टोरेज पे साइट है। पर भी? नहीं, स्टोरेज पर नहीं, जैसे अगर कोई पूरा आर्किटेक्चर बनाना है इस सब चीजों का, जैसे हाँ, डेटाबेस है या फिर कोई और भी है, कोई भी हम्म। टेक्नोलॉजी सकती है, उसका आर्किटेक्चर क्रिएट करना है, तो उसका सैंपल रेफरेंस कहीं से मिल जाए, थोड़ा समझने में आसानी होगी। जैसे आप जो पढ़ा रहे हो उसी को हम कोरिलेट करते जाए वहां पर, ये चीज ऐसे ऐसे बन रही है, ऐसे ऐसे करना है उसको। तो बिल्कुल वैसे ही है, मैं भी वहाँ पे यही चीजें आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, वो भी हर जगह ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट? बट आपको टेक्निकली थोड़ा सा और डीपर जाना है, स्ट्रक्चर फ्लो क्या है, करेक्ट। कंपोनेंट क्या है, वो आप और यस। डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हो, जिसमें और डायग्राम्स और स्ट्रक्चरिंग और चीजें, हाँ वही, थ्योरीज वो डायग्राम कहाँ डिटेल में मिलेंगे दी है। हमको हाँ, देखने तो को? मैं आपको रेफर कर सकता हूँ, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पॉइंट आते हैं, तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो आई रेफर यू, ओके। मैं भेज दूंगा, आप में से जो भी EBS पढ़ लिया, EBS को और अच्छे से पढ़ो, और टेक्निकल पढ़ो, और डिटेल में पढ़ो, पूछो आप उसमें से कि हाँ ये चीज कैसे है, मैंने ये की नहीं की, दैट ऑलवेज वेलकम, नो प्रॉब्लम, दैट गुड, दैट इज ए गुड क्वेश्चन। तो और डिटेल करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने एफर्ट आप उसमें डालते रहिए। कहीं हेल्प चाहिए किसी पॉइंट पे तो वो आप में से रिकनेक्ट हो सकते। ओके, डन? थैंक यू। या। तो इसको करो, EBS अच्छा है, और भी स्टोरेज में ऑप्शन है, बट EBS इज वेरी यूजफुल, तो इसको थोड़ा सा और ग्रूम करो, इसमें और ऑप्शंस देखो, मॉडिफिकेशंस करो,
R&Ds करो, टेस्टिंग करो, डिलीट करो, रिक्रिएट करो, उल्टे सीधे काम करो और फिर अपने क्वेश्चन सेट बनाओ कि हाँ ये किया तो ये नहीं, वो किया तो वो नहीं। तो इससे आपकी थोड़ी सी स्ट्रांगनेस क्रिएट होगी, आप किसी चीज को मेमोराइज कर सकते हो फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, सी यू देन नेक्स्ट वीक, बी प्रिपेयर्ड ऑन EVS एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे स्टोरी। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।